हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए, चैप्टर 8 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, इसको आपको समझाना है। इसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि खाद्य एवं जैव उर्वरक के मध्य अंतर, यानी यहां पे आपको एक डिफरेंस तैयार करना है खाद्य व जैव उर्वरक के मध्य। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है कि जीवाणुओं के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग लिखिए। बैक्टीरिया या जीवाणुओं के कई सारे क्षेत्रों में जो उपयोग हैं ये आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक जो होते हैं ये किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, इसका आपको कारण बताना है। यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र जो होता है, बायोगैस संयंत्र का आपको नामांकित चित्र तैयार करना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए, बायोगैस से ही संबंधित एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, वो है बायोगैस जो है, बायोगैस के उत्पादन में जो सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है वो किस प्रकार से होती है, या आप ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव बायोगैस के उत्पादन में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न क्षेत्रों में कवकों की उपयोगिता आपको बतानी है, यानी फंगाई के यूजेस जहां जहां पे हैं ये आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है कि बीटी क्या होता है, साथ ही साथ ये किस प्रकार से कीटों के प्रति प्रतिरोधकता को उत्पन्न करती है। तो बीटी काटन, कभी कभी बीटी न देकर के बीटी काटन पूछ देता, तो बीटी काटन क्या है तथा यह किस प्रकार से कीटों के प्रति प्रतिरोधकता को उत्पन्न करता है, इसको आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएसडी क्या होता है, एलएसडी के स्रोत साथ ही साथ इसके दुष्प्रभाव भी कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। तो एलएसडी क्या है, इसके स्रोत तथा साथ ही साथ इसके दुष्प्रभाव भी आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक के प्रमुख स्रोत क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ एंटीबायोटिक के प्रमुख गुण क्या होते हैं, इसके अलावा एंटीबायोटिक की उपयोगिता। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एंटीबायोटिक से संबंधित आपसे पेपर में पूछा जाता है, चाहे एंटीबायोटिक की उपयोगिता पूछे, चाहे एंटीबायोटिक के सोर्स यानी कि स्रोत पूछे, या कि चाहे एंटीबायोटिक के आपसे गुण पूछे। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि औषधि उद्योगों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका को समझाइए। तो प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक का क्वेश्चन ना देकर के ऐसा भी दे सकता है कि जो घरेलू उद्योग होते हैं, साथ ही साथ घरेलू उद्योगों के अंतर्गत जो आते हैं बेसिकली आपके औषधि उद्योग, तो औषधि उद्योगों में सूक्ष्म जीवों की क्या उपयोगिता होती है, ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका को समझाइए। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा करके पूछा जाता है। देखिए, इसमें आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, जैसे हमने आपको घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका कराई है, तो उसमें हमने आपको कई सारे बनाने की विधियां भी वहां पे हमने आपको बताई, चाहे पनीर बनाने की विधियां हो, चाहे वाटर मिल्क तैयार करने की विधियां हो, या कि डबल रोटी तैयार करने की विधि हो, या इसके अलावा दही कैसे बनती है इसके तैयार करने की विधि हो, या इसके अलावा योगर्ट कैसे बनता है इसको तैयार करने की विधि। तो आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दही बनाने की विधियों को समझाइए, या कि योगर्ट कैसे बनता है, योगर्ट को बनाने की विधियां लिखिए। तो इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो घरेलू उत्पादों में जो सूक्ष्म जीवों की भूमिका, इससे जितने भी चीजें बनती है इनको आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है कि जैव पीड़कनाशी क्या होते हैं, जैव शाकनाशी और जैव कीटनाशी को समझाना है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।